अमेरिका का भारत को एक और झटका। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया। इजाफी पाबंदियां भी आयद। भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया। अमरीकी सदर ने भारत पर 25% इजाफी टैरिफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। रूस से कुर्बत पर भारत को सजा दी जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर पाकिस्तान बनने की बातें बेबुनियाद हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू। कहा कि मारका हक के बाद इस बारे में किए गए सियासी तज्जियों को भी मुस्तरद करते हैं। हम इस बार भारत के मशरिक से आगाज करेंगे। आगाज भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगा। कौमी असम्बली ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। करारदाद के मुताबिक ऐवान सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा करता है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ मुशावरत के बाद सोशल मीडिया के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए कवानीन बनाए। डिजिटल हुकूक, कवायद और अखलाकियात की आगाही के लिए इक़दाम किए जाएँ। कौमी असम्बली में फ़लस्तीन से इजहार एकजहती की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरीम ने पेश की। ऐवान की भरपूर हिमायत। करारदाद में फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और इंसाफ की जदोजहद की मुकम्मल हिमायत का इआदा। गज़ा में इसराइली जारी ताम शहरियों की शहादत और इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की बहाली का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि इसराइली हमलों के बायस गजा मुकम्मल तबाह हो चुका। गजा से इसराइली फौजियों का इनखला और इमदाद की बहाली ज़रूरी है। इसराइल गजा में भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भूख के बायस बच्चों की अमवात में इजाफा हो रहा है। किसी चीज़ से इस बात का जवाब नहीं दिया जा सकता कि पूरी आबादी को अंधाधुंध कत्ल किया जाए या इन्हें भूखा मार दिया जाए। इसराइली अखबार ने गजा की सूरत हाल को 21वीं सदी में कहत की सबसे संगीन मिसाल करार दे दिया। 9 मई मुकदमात का ये फोरम नहीं है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अदालत से रुजू करें। जहां तक असम्बली को चलाने का ताल्लुक है, बैठकर तजावीज़ दें। क्रिमिनल लॉ तरमीम का बिल 7 माह से पड़ा हुआ है, कोई बैठने को तैयार नहीं। क्रिमिनल लॉ तरमीम बिल का फ़ायदा सियासतदान और आम शहरी सबको है। ज़ेरे समात केसेस और अदालती फैसलों पर ऐवान में बात से आइन रोकता है। कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। कोई भी शख्स कानून से बालतर नहीं। PTI वाले खुद कहते थे सबूत दिखाएं और सजा दें। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना कहते हैं कि अब PTI वालों को सजाएं सुनाई जा रही हैं तो कहा जा रहा है सजा दी जा रही है। 9 मई को दिफाई इदारे के तनसीबात पर हमला किया गया और ये एक हकीकत है। हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए थे। हमें ऐसे केसेस में ठोसा जा रहा था जिसमें सजाए मौत थी। तब भी हम उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करने को तैयार थे। हमने तो हमेशा मुज़ाकरात की बात की अगर PTI वाले तैयार नहीं होते। माएँ भी बच्चों को ऐसे दुआएं नहीं देती जैसे अवाम ने कलबानी की रिहाई के लिए की। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कल का एहतजाज कामयाब हुआ। अवाम सड़कों पर आई और अवाम ने अपने कायद के लिए आवाज़ उठाई। मुल्क भर के 170 अजला तमाम तहसीलों यूनियन काउंसिल्स में भरपूर एहतजाज हुआ।
कल अवाम ने ये साबित किया कि बानी पीटीआई के साथ हैं। पहली मर्तबा ऐसा इलेक्शन कमीशन है जो खुद स्टे पर है। इलेक्शन कमिश्नर का अपना इनिशिएटिव खत्म हो रहा है और उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के जारी नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार नहीं है। कल एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुंचे, इस पर पार्टी और बानी से बात करूंगा। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कि कल का दिन बड़ी हद तक कामयाब रहा। एहतजाज इससे बेहतर हो सकता था और आइंदा होगा। मैं और महमूद अचकजई कल रात 11 बजे तक बानी की बहनों के साथ चक्री इंटरचेंज पर रहे। बानी की कॉल हो तो कोई एमएनए बगैर माकूल वजह कैसे दूर रह सकता है। एहतजाज में शामिल न होने की अगर कोई माकूल वजह नहीं तो इसका जवाब देना पड़ेगा। हुकूमत ने कल अवाम का समंदर देखा। बानी पीटीआई की रिहाई का रास्ता अब कोई नहीं रोक सकता। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि तमाम तरफ वसाइद के बावजूद पीटीआई ने कामयाब और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कल अवाम का समंदर सड़कों पर देखकर जाली हुकूमत की कांपे टांग गई। शरीफ खानदान का सियासी मुस्तकबिल सिर्फ फॉर्म 47 से जुड़ा है। जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स पूरे पाकिस्तान के मरीजों के लिए आलमी मयार का अस्पताल होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के नाम सूबों के नाम पर रखे जाएंगे। कॉम्प्लेक्स की तामीर, स्टाफ की भर्तियों में शफाफ और मेरिट को अव्वलीन तरजीह दी जाए। तामीरी काम के मयार को अव्वलीन बनाने और शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। इस्लामाबाद में प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर निज़ाम की बेहतरी का मंसूबा पेश किया जाए। अल्लाह के फजल से PKLI बेहतरीन तौर से मरीजों के लिए शफाफ शिफा का बाइस बन रहा है। कॉम्प्लेक्स को PKLI से बेहतर आलमी मयार के सहूलियात पर मुश्तमिल अस्पताल बनाएंगे। आधी ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी लेकर शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खा गए, आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुजदार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका, अब आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। सियासतदान तो इनका बचा कुचा खाते हैं, उनके पास प्लॉट है न गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। पाकिस्तान मार्ट जीरो कास्ट पर तामीर होगा। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं कि कंपनियां मार्ट की तामीर जॉइंट वेंचर के तौर पर करेंगी। UAE हुकूमत इस मंसूबे के तामीर के लिए मुफ्त जमीन फराहम करेंगी। हुकूमत बरामद कंदरगान को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। UAE में फ्लैगशिप मंसूबा पाकिस्तान मार्ट अहमियत का हामिल है। जब से हमने जवाब दिया उस दिन से आज तक भारत चुप है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि भारत ने देखा पाकिस्तानी कौम तो फौज से बढ़कर फ्रंट लाइन पर है। हम फौज पुलिस के जवानों को सलाम पेश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो हम किसी चीज़ में पीछे नहीं हैं, नहीं चाहते हमारी या पड़ोसी मुल्क की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल हो। पाँच साल में 5 लाख घर फराहम करने का हदफ है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि जो शख्स 35 से 40 हज़ार रुपए कमाता है वो घर कैसे बना सकता है। इस साल के आखिर तक 1 लाख घर तैयार हो जाएंगे। अगस्त के आखिर तक कर्जों को 75,000 तक पहुंचाया जाएगा। कर्ज दखिंदा अपनी आमदनी से बासानी कर्ज अदा कर सकेगा। कर्ज दखिंदा को 9 साल की मुद्दत में कर्ज वापस करना होगा। 9,000 घर मुकम्मल हो चुके, 45,000 घर ज़ेरे तामीर हैं। पाकिस्तान को जदीद और नुमाया बहरी ताकत के तौर पर दुनिया में उभारना हमारा हदफ है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि ब्लू इकॉनमी के फ़रोग के लिए इक़दाम कर रहे हैं।
शारे भुट्टो कराची में तिजारत और माल बर्दारी को मौसर बनाने वाला इनकलाबी मंसूबा है। मैरीटाइम सेक्टर के फरोग से रोजगार, तरक्की और तिजारत में इजाफा होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सेनेट कमेटी बराए रेलवेज के CR के लिए कोशिशों का खैर मकदम। कहते हैं कि CR के लिए एशियाई तरक्याती बैंक समेत आलमी शराकतदारों से राब्ता जारी है। सिंध हुकूमत कराची सर्कुलर रेलवे को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेगी। मंसूबे में रुकावटों के हल के लिए वफाकी हुकूमत से ताउन की उम्मीद है। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी को रेलवेज मिलकर पेशरफ्त तेज करने की हिदायत की गई है कि CR कराची के 2.5 करोड़ शहरियों के लिए अहम ट्रांजिट सहूलियत बनेगा। जाली डोमिसाइल बनाने में कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स मुलव्वस हैं। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि MQM ने जाली डोमिसाइल मामले पर NAB से भी राबता किया है। कराची के मंसूबे वे सिर्फ वर्ल्ड बैंक और क्लिक प्रोजेक्ट से चल रहे हैं। हमारे MNAs के अरबों रुपए टेंडर्स न होने से जाया हो गए हैं। MQM का 27वां तरमीम का मुआहिदा मुस्लिम लीग नून से हुआ। पीपल्स पार्टी सिंध में वडेराना तसल्लुत बरकरार रखना चाहती है। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त के बाद मोदी सरकार का जंगी जुनून बेकाबू। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार की दिफाई जारी खत। सरहदों पर महाजराई का खतरा बढ़ने लगा। मोदी सरकार की ड्रोन हथियारों की दौड़ में तेजी ने जनूबी एशिया का आम दाव पर लगा दिया है। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारतीय फौज ने बटालियन सतह पर ड्रोन को मुस्तकिल हथियार बनाने का फैसला कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन्स को भारतीय जंगी हिकमत अमली में मरकजी हैसियत दी जा रही है। इन्फेंट्री, तोपखाने और बख्तरबंद यूनिट्स में ड्रोन्स चलाने के लिए खुसूसी टीमों की तश्कील जारी। ड्रोन्स की मदद से हदफ की शनाख्त और हमले की सलाहियत में इजाफा किया जा रहा है। इंजीनियर रेजिमेंट्स को बारूदी सुरंगों की शनाख्त के लिए ड्रोन्स दिए जाएंगे। भारतीय फौज हेलीकॉप्टरों पर इन्हिसार कम करने के लिए ड्रोन एविएशन को वुसअत दे रही है। भारतीय फौज का मोरल तबाह, खुदकुशियों में इजाफा। मोदी सरकार खामोश तमाशाई। जंगी जुनून में गुम मोदी सरकार सिपाहियों की जिंदगी से खेलने लगी। हथियारों के साए में पलती भारतीय फौज मुसलसल जहनी दबाव का शिकार। आलमी सतह पर मोदी की जगह साई। भारतीय फौजियों का मोरल जमी बोझ, खुदकुशियों में होशरुबा इजाफा हो गया। भारतीय फौजी मोदी की जंगी जुनूनियत का ईंधन बन गए। जहनी दबाव ने खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। अफवाज पाकिस्तान से ज़ाहिर यकजहती के लिए इंटरनेशनल ओवरसीज कॉन्फ्रेंस का शानदार इनेकाद। बार्सिलोना में वतन से मोहब्बत के तारीखी मनाजिर। पाक फेडरेशन, स्पेन और ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन ने तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिरकत। शुरकान अफवाज पाकिस्तान और शोहदा की कुर्बानियों को शानदार खराज अकीदत पेश किया। तकरीब में शुरकान फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में ये जो महफूज धरती है उसके पीछे वर्दी है के नारे गूंजते रहे। उस वक़्त बहुत तंगदिली का मुजाहरा किया गया। यौम आज़ादी मारका हक, हमसे पाकिस्तान, हम सबका प्यारा पाकिस्तान, अर्ज़ी पाकिस्तान, आबा व अजदाद की लाजवाल कुर्बानियों और ख्वाबों की ताबीर। यौम आज़ादी वतन की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म की तजदीद का दिन। पाकिस्तान की आज़ादी की अजीम कहानी सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी की ज़ुबानी कहते हैं कि तक़सीम हिंद के वक्त बहुत तंगदिली का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान के हिस्से के पैसे जो बरतानिया ने छोड़े थे उनको रोक लिया गया। गांधी ने मरण व्रत की धमकी दे दी।
पाकिस्तान के असासे और हिस्सा पाकिस्तान को मुंतकिल किया जाए। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हीरोज ऑफ पाकिस्तान की लाजवाल दास्तानें। यौम आज़ादी मारक़ हक़ के अजीम दिन पर पाकिस्तान के असल हीरो से खुसूसी मुलाकात। यौम आज़ादी पर ख़राज तहसीन उन गुमनाम सिपाहियों को जिन्होंने इल्म, तहक़ीक़ और कौम को रोशनी दी। कौमों को जगाने वाले, ख्वाब देखने वाले डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ जंजुआ जैसे हीरोज को सलाम। हमास ने गजा के आइंदा हुकूमत से लतालुकी का ऐलान कर दिया। अरब मीडिया से बातचीत करते हुए हमास के एक सीनियर रहनुमा ने बताया कि हमास अब ना गुजरगाहों की निगरानी करेगी और ना ही इमदादी निज़ाम संभालेगी। गजा की गुजरगाहें हमारी तरजीह नहीं। हमास को गजा की दाखिली गुजरगाहों पर कब्जे का शौक है, ना इक़्तिदार का लालच। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और यादगार दिन। 100 इंडेक्स 1,45,000 का हिंसा अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 2051 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,45,088 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मुल्क में सोने की कीमत में इजाफा। फी तोला सोना 1,300 रुपये महंगा हो गया। सोने की फी तोला कीमत 3,59,300 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,114 रुपये का इजाफा। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,08,041 रुपये हो गई। और गुलकारा आयमा बेग ने अपने दोस्त जैन अहमद से शादी कर ली। आयमा बेग और जैन अहमद कनाडा में रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए। रूसी मलबूसात में ली गई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।